और आज की जो ये वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ, ये 12th क्लास कंपार्टमेंट का सीबीएसई ने सर्कुलर इशू कर दिया है कि सीबीएसई का कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम किस तरीके से कंडक्ट होगा। डेट अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। तो आज का जो है हमारा ये सीबीएसई कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2020 से रिलेटेड ये वीडियो है। आपको इस वीडियो में जो भी गाइडलाइंस इशू की गई हैं सीबीएसई ने, वो आपको बताई जाएंगी। साथ ही साथ क्या प्रोसेस रहेगा कंपार्टमेंट का वो बताया जाएगा। और ये 10th और 12th दोनों के लिए है। तो ये एक वीडियो है जो आपकी दोनों क्लास की, आप जिस भी क्लास से संबंधित हैं और या अगर हम स्कूल के अंदर टीचर हैं या एग्ज़ामिनेशन इंचार्ज हैं, तो उससे रिलेटेड सारी क्वेरीज़ जो हैं वो इस वीडियो के थ्रू आप तक पहुंच जाएंगी। क्या चार्जेस हैं जो देने पड़ेंगे, देने भी पड़ेंगे, नहीं देने पड़ेंगे, वो सब इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। प्रपोज डाटा, डेट और मंथ फॉर द एग्ज़ामिनेशन वो बता दिया उन्होंने, किस मंथ में पेपर होगा। तो ये सारी डिटेल्स हम इसमें देखेंगे और ये वीडियो दोनों स्टूडेंट्स के लिए है। अब वो चाहे रेगुलर स्टूडेंट्स हों और चाहे प्राइवेट स्टूडेंट हो, ये वीडियो आप हर प्रकार के स्टूडेंट्स के लिए यूज़फुल रहेगी। तो मैंने इस एक वीडियो में सारा कंटेंट ले लिया है जो भी सीबीएसई ने आज की डेट पर जो सर्कुलर इशू किया है उसके अकॉर्डिंग है। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और देखते हैं कि कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम इस बार किस प्रकार से होगा और कौन कौन देना चाहता है और कौन कौन दे सकता है। तो वो सारी क्वेरीज हम इसमें सॉल्व कर लेंगे। तो देखिए 12 अगस्त को ये सर्कुलर सीबीएसई ने जारी किया है, इशू किया है। और शुरू में क्योंकि ये हेड और प्रिंसिपल इंस्टीट्यूशन को बताया गया है क्योंकि उनको ही लेना है, रेगुलर स्टूडेंट्स से रिलेटेड ये सर्कुलर है, तो उसके लिए प्रिंसिपल और हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन को ये सर्कुलर इशू किया गया है क्योंकि वो उस चीज़ को वो ही देखेंगे। तो शुरुआत का जो मेरा ये पार्ट है ये उन रेगुलर कंपार्टमेंट स्टूडेंट के लिए है जिनकी कंपार्टमेंट आई है, तो उनसे रिलेटेड है 12th और 10th। तो 2 सर्कुलर या 4 सर्कुलर में ये सारे हैं, तो वो चारों सर्कुलर मैंने इस वीडियो में ले रखे हैं। तो पहला जो सर्कुलर है वो रेगुलर कैंडिडेट्स के लिए, 10th और 12th के लिए जिनकी कंपार्टमेंट आई है, मतलब कि जिनके रिज़ल्ट में ये लिखा आया था कि कंपार्टमेंट है। वो मंथ इसमें क्लियरिफाई कर रखा है कि आपके एग्ज़ाम कब होंगे। तो सितंबर 2020 में आपका एग्ज़ाम होगा। तो कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन प्रपोज टू कंडक्ट इन सितंबर 2020 में सीबीएसई कह रही है कि कंडक्ट करेंगे। डेट उसकी अनाउंस हो जाएंगी, वो आप तक पहुंच जाएगी। तो 2 सर्कुलर हैं जिसमें एक रेगुलर कैंडिडेट के लिए है जो स्कूल के थ्रू एग्ज़ाम को देंगे या उनको कहाँ अप्रोच करना है अपने स्कूल को, और प्राइवेट कैंडिडेट वो किस तरीके से इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को दे सकते हैं, तो वो सीबीएसई वेबसाइट के थ्रू इसको पूरा कर सकें। तो ये सर्कुलर जो है वो आपको उस पूरी इन्फॉर्मेशन बताएगा। अभी रेगुलर का ये सर्कुलर है, तो यहाँ पर यही है कि जो स्कूल है, जिस स्कूल में आप पढ़ते हैं रेगुलर स्टूडेंट, वो एलओसी सबमिट करेगा कंपार्टमेंट एग्ज़ाम की। एलओसी का मतलब होता है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट। तो जितने भी रेगुलर स्टूडेंट उनके स्कूल के हैं जिनकी कंपार्टमेंट आई है, उनकी वो एलओसी जो है आपको अप्रोच अपने स्कूल को करना है और वहाँ के थ्रू फिर स्कूल आपकी जो डाटा है उसको कलेक्ट कर कर फीस लेकर, जो भी अगर फ़ीस है तो वो सीबीएसई तक पहुंचाएगा। उसका ये लिंक है, तो इससे आपको एज स्टूडेंट मतलब नहीं है। 13 अगस्त से ये लिंक चालू हो जाएगा, मतलब कि आप अप्रोच कर सकते हैं कल से अपने स्कूल में। ओनली दोज कैंडिडेट हुज नेम इज़ सबमिटेड थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस, जिनके नाम ऑनलाइन प्रोसेस के थ्रू स्कूल सबमिट करेगा उन्हीं को अलाउ किया जाएगा पेपर देने का। तो इसलिए जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी कंपार्टमेंट है वो अपने स्कूल को अप्रोच करें सो दैट वो ऑनलाइन में उनका स्कूल उनके नाम को प्रोसेस कर सके। चलते हैं आगे। तो ये कैटेगरीज़ हैं जिनके कैंडिडेट जो हैं अप्रोच कर सकते हैं अपने स्कूल को कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को देने के लिए। तो पहला वो है बच्चे हैं जो 10th और 12th में थे और उन्होंने पेपर दिए थे फरवरी या मार्च 2020 में, और वो रेगुलर कैंडिडेट हैं और उनके रिज़ल्ट में लिखा आया है कि कंपार्टमेंट है आपकी। तो पहले कैटेगरी के बच्चे वो स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं जिनके रिज़ल्ट में कंपार्टमेंट लिखा है। दूसरा वो बच्चे कैंडिडेट ऑफ 12th हु हैड
applied for improvement of performance as a regular candidate in the subjects for which examination was scheduled from 1st July 2020 to 15th July 2020 and their result has declared as NC। NC का मतलब नॉट क्रेडिट है, तो वो बच्चे जानते हैं उनके रिजल्ट में लिखा आ रहा है NC, जिनके पेपर 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई के बीच में होने थे और उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला, तो इसका मतलब है उनको उस सब्जेक्ट का इम्प्रूवमेंट देना है। तो ऐसे बच्चे भी अप्रोच करेंगे अपने स्कूल को जिनके रिज़ल्ट में NC लिखा आ रहा है, ठीक है। तो उन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए दिया था बट एग्ज़ाम नहीं हो पाए 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के, और उनके रिज़ल्ट में NC लिख के आ रहा है, तो उनको भी जाना है और अपने स्कूल में अपना कैंडिडेचर नोट कराना है। जो भी प्रोसेस है उसको पूरा करना है, वो प्रोसेस मैं अभी आपको आगे बताऊंगा। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैज़ बीन अपेयर्ड एज रेगुलर स्टूडेंट्स या कैंडिडेट इन 6 सब्जेक्ट इन विच फरवरी एंड मार्च 2020 एग्ज़ाम हुए थे और उनके रिजल्ट में पास डिक्लेयर हुआ है बट वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, वो भी अपेयर कर सकते हैं इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो यहाँ आपको क्या समझना है कि आपका रिजल्ट बेशक पास हो और आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो या उसमें आप पास नहीं कर पाए हो, तो आप अगर उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप भी अपने उस स्कूल को अप्रोच कर सकते हैं जहाँ से आपने 12th पास की है। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th एंड 10th हु हैव बीन पनिश्ड अंडर कैटेगरी ऑफ UFM unfair means where in their current examination of the subject has been cancelled, और उस सब्जेक्ट का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है, दे हैव बीन अलाउड टू अपेयर इन कंपार्टमेंट एग्ज़ाम, और वो भी कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जो कैटेगरी फर्स्ट में UFM में थे और उनके सब्जेक्ट का पेपर कैंसिल हो गया है तो वो भी जाकर कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं। स्कूल विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग द एडमिट कार्ड, तो ये स्कूल को बताया जाएगा कि आप एडमिट कार्ड कब डाउनलोड कर सकते हैं और कैंडिडेट को इशू कर सकते हैं। कोई भी अगर डिस्क्रिपेंसी है एडमिट कार्ड में तो स्कूल को रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो ये स्कूल से रिलेटेड है, इसका एज कैंडिडेट कोई लेना देना नहीं है। कोई भी अगर डिफ़िकल्टी है, क्वेरी है रिगार्डिंग ऑनलाइन सबमिशन, तो स्कूल जो है IT यूनिट ऑफ कंसर्न रीजनल ऑफिस से अप्रोच कर सकता है। कंसोलिडेटेड मार्कशीट विल नॉट बी इशूड टू कैंडिडेट्स हुज रिजल्ट आर ऑलरेडी पास्ड एंड आर नाउ अपेयरिंग फॉर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। तो उनको या एडिशनल सब्जेक्ट एग्जामिनेशन अगर वो देना चाहते हैं तो कंसोलिडेटेड मार्कशीट उनको नहीं मिलेगी, उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड मार्कशीट मिलेगी, बट जो कंपार्टमेंट वाले हैं उनको ज़रूर कंसोलिडेटेड मिलेगी। चलते हैं आगे। आगे है कि जो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम सितंबर 2020 का होना है, तो 12th के लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, कौन बच्चे हैं जो उसको दे सकते हैं। तो रेगुलर कैंडिडेट जो अपेयर्ड हुए थे फरवरी मार्च में और उनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आ रहा है, आर एलिजिबल टू अप्लाई ओनली 1 सब्जेक्ट। तो अगर आपके 2 सब्जेक्ट में, क्योंकि कंपार्टमेंट आई है तो इसका मतलब आप 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, अगर आपके पास एडिशनल है तो उन दोनों में से आप किसी एक सब्जेक्ट को पेपर कंपार्टमेंट का दे सकते हैं। और रेगुलर कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन फरवरी और मार्च 2020 थ्रू स्कूल affiliated to board with 6 subject and place in compartment in 2 subjects shall appear in any one of the 2 subject। तो वो मैं आपको ऊपर ही बता चुका हूँ। तो किसी एक में भी कंपार्टमेंट आई है जब भी वो पेपर दे सकता है, और अगर वो 2 में था, 6 में, क्योंकि देखिए यहाँ पर मेन इसका मतलब एडिशनल सब्जेक्ट आपके पास नहीं होगा। तो आप 5 में पेपर दे रहे थे और किसी एक में रह गए हैं तो आपको उस एक का पेपर देना है। अगर आपके पास 6 थे और 2 सब्जेक्ट में आपकी कंपार्टमेंट है तो आप किसी एक सब्जेक्ट के कंपार्टमेंट का पेपर दे सकते हैं। फिर वो है कि कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन 6 सब्जेक्ट इन फरवरी मार्च 2020 एंड डिक्लेयर पास बट नॉट क्लियर 1 सब्जेक्ट कैन अपेयर इन दैट सब्जेक्ट इन September 2020 एग्जामिनेशन अंडर द इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। तो कोई बच्चा अगर वो पास है, वो कैंडिडेट अगर पास है और वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल है, तो वो अगर उसको इम्प्रूव करना चाहता है तो वो भी एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल है सितंबर 2020। और ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं कि कैंडिडेट जिसको
कैटेगरी फर्स्ट में यूएफएम में पनिश किया गया था और उसका सब्जेक्ट एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया था, और अब वो उसको अलाउ किया गया है कि वो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम दे सकता है। तो कैटेगरी फर्स्ट यूएफएम के बच्चे भी पेपर दे सकते हैं। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके थे, दोबारा इन्होंने वही बताया है। ऐसे ही 10th में है कि 10th के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो वो रेगुलर कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन February and March 2020 एग्ज़ाम थ्रू school affiliated to the board and declared as compartment are eligible to apply one or two subject in which placed in compartment। तो वो एक का भी दे सकते हैं, दो का भी दे सकते हैं। रेगुलर कैंडिडेट दूसरा कौन एलिजिबल है इस सितंबर 2020 के एग्ज़ाम देने के लिए? रेगुलर कैंडिडेट हु अपेयर्ड इन February March 2020 एग्ज़ाम थ्रू स्कूल एफिलिएटेड टू द बोर्ड एंड डिक्लेयर पास, उसको पास डिक्लेयर किया जा चुका है, ठीक है, आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ कंपलसरी सब्जेक्ट बाय स्किल सब्जेक्ट। तो वो जो कंपलसरी सब्जेक्ट है वो उसमें एक में किसी में फेल होगा, तो उसको रिप्लेस कर दिया गया है स्किल सब्जेक्ट के द्वारा, जिसको उसने 6th सब्जेक्ट के रूप में ऑप्शनल ले रखा था। विल बी एलिजिबल टू अपेयर इन फेल सब्जेक्ट अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस। जैसे वहाँ पर है वैसे ही आप 10th में भी पेपर दे सकते हो। थर्ड कौन दे सकता है? वही कैटेगरी फर्स्ट जो यूएफएम में थी, वो अगर उसका एग्ज़ाम कैंसिल हुआ था तो वो भी कंपार्टमेंट पेपर दे सकता है। तो कैटेगरी सेम है दोनों की, 10th और 12th में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बस यहाँ अगर आप कंपार्टमेंट में हो और एक में और दो में है तो आप उन दोनों की दे सकते हो, यहाँ सिंगल की ही बोली गई है। फीस का शेड्यूल क्या है? फीस एंड शेड्यूल फॉर लिस्ट ऑफ कैंडिडेट, मतलब कि एलओसी कैसे जनरेट होगी क्लास 12th और 10th की सितंबर 2020 के लिए। तो नॉर्मल फीस के साथ, जो नॉर्मल फीस क्या है 300 पर सब्जेक्ट जो स्कूल इंडिया के अंदर है, जो स्कूल इंडिया से बाहर है वहाँ पर 2000 पर सब्जेक्ट है। और ये शेड्यूल फॉर ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एलओसी, मतलब कि आपको जो स्कूल है आपका वो 13 से 20 के बीच में आपकी सबमिशन करेगा। तो आप जल्दी से जल्दी अपने स्कूल पहुँचिए कल से, जिससे आप उसके लिए एलिजिबल हो सके। 13 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में ही स्कूल को एलओसी सबमिट करनी है, और एलओसी सबमिट होने के बाद ही आप पेपर के लिए एलिजिबल होगे। तो अगर आप कैंडिडेट के रूप में वीडियो को देख रहे हैं तो आपको 20 तारीख से पहले स्कूल को अप्रोच करना है। उसमें 15 अगस्त भी है आएगी, जो एक पब्लिक हॉलीडे है, हमारा नेशनल हॉलीडे है। तो आप जल्दी से जल्दी स्कूल जाइए सो दैट आप पेपर को दे सकें। लेट फीस के साथ अगर आप इस ड्यू डेट में नहीं अप्लाई कर पाते तो 2000 का लेट फीस फाइन है, जो फीस प्रेस्क्राइब्ड है उससे अलग। तो आप 21 और 22 2 दिन भी ये जमा करा सकते हैं। तो आप इन 2 दिन की वेट मत कीजिए। लेट फीस 2000 रुपीज़ है तो बहुत बड़ा अमाउंट है, इसलिए आप 13 से 20 के बीच में ही अपनी जो स्कूल को अप्रोच कीजिए और अपने जो कंपार्टमेंट का पेपर आप देना चाहते हैं उसके लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके लिए अपनी कंसेंट दे दिए, जो फीस जमा होनी है वो जमा करा दीजिए। डेट आर सैक्रोसेंस, नो एक्सटेंशन ऑन एनी ग्राउंड विल बी गिवन, मतलब कि आपको किसी भी प्रकार की कोई छूट नहीं मिलेगी डेट से रिलेटेड। तो डेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इन दोनों डेट्स को याद रखिए। इसके बीच बीच में आपको वहाँ पर स्कूल को अप्रोच करना है और एग्ज़ाम देने के लिए अपना कैंडिडेचर सबमिट करना है। एज ऑनलाइन सर्विस आर अवेलेबल 24/7 इंक्लूडिंग हॉलीडेज, नो एक्सक्यूज़ ऑफ द सेम और एनी टेक्निकल ग्राउंड विल बी एक्सेप्टेड। तो सीबीएसई किसी भी प्रकार का कोई एक्सक्यूज़ हमारा नहीं लेगी, मतलब कि स्कूल का कोई एक्सक्यूज़ नहीं लेगी, कैंडिडेट को वहाँ पर जाना है। जितने विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट हैं वो एग्जेम्प्टेड हैं फीस देने से, ठीक है, चाहे वो 10th के हों और चाहे 12th के हों। इलस्ट्रेशन फॉर कैलकुलेटिंग लेट फीस, कैसे कैलकुलेट हो रही है तो वो बता रखा है। फीस शैल बी एप्लीकेबल एज पर फीस शेड्यूल i.e. डेट ऑन विच द डेट इज फाइनलाइज टेकन ऑन अकाउंट ऑफ फीस कैलकुलेशन। If the student detail are entered on or before 20 August 2020, finalization of data is done and fees is remitted on 20th August or earlier, then no late fees shall be applicable। देखिए, स्कूल को आपसे फ़ीस लेनी है, फॉर्म फिल करना है, एक्सेप्टेंस लेनी है, उसके बाद आपका डाटा फाइनलाइज कर
फ़ीस का चालान निकालना है और उस चालान की फ़ीस जमा करनी है। तो इतने सारे काम स्कूल को 20 तारीख से पहले पहले करना है। तो ऑब्वियसली ये 20 तारीख स्कूल के लिए लास्ट डेट है। आप अपने लिए लास्ट डेट जो है 17 या 18 मानिए, सो दैट स्कूल टाइमली उस काम को कंप्लीट कर सके और 20 तारीख को 5 बजे से पहले वो फ़ीस को जमा करा सके। अगर ऐसा नहीं होता है तो लेट फ़ीस लगेगी, और वो फिर लेट फ़ीस ऑब्वियसली है किसके पास जानी चाहिए, स्टूडेंट के पास जाना चाहिए, क्योंकि उसने स्कूल को लेट अप्रोच किया। तो आप बिल्कुल लेट मत कीजिए, जल्दी से जल्दी स्कूल पहुंचिए। If the student detail are entered on or before 20th August 2020, finalization of data is done and fees is remitted after 20th August, then late fees shall be applicable. ये लेट फीस लग जाएगी, मतलब कि आप स्कूल ने 20 तारीख से पहले फाइनलाइज कर लिया डाटा, फीस जो है जमा करने के लिए वो 20 अगस्त के बाद जाता है, तो भी 2000 रुपये की लेट फीस एप्लीकेबल होगी। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम स्कूल में एग्ज़ाम इंचार्ज हैं तो हम इस बात का ध्यान रखें कि 20 तारीख से पहले पहले हम अपनी फ़ीस को जमा करा दें, सो दैट कोई भी लेट फीस ना तो हमारे ऊपर लगे ना हमारे बच्चों के ऊपर लगे। आगे चलते हैं। एग्जामिनेशन इन फ्यू सब्जेक्ट वर कैंसिल्ड बाय द CBSE, हैंस एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फीस इज़ गिवन बिलो। तो कुछ पेपर कैंसिल हो गए थे, तो क्या उनके ऊपर फीस लगेगी, तो उसके बारे में कंडीशन बता रखी है। देखो, कैंडिडेट ऑफ 10th एंड 12th हु हैव अपीयर्ड फॉर द एग्जामिनेशन इन February 2020 एंड March 2020 और March 2020 एज रेगुलर कैंडिडेट हुज रिजल्ट डिक्लेयर एज कंपार्टमेंट। अगर उसने पेपर दे दिया, यहाँ इंपॉर्टेंट क्या वर्ड है, अपीयर्ड। अगर आप उस सब्जेक्ट के लिए पेपर दे चुके हैं और उसके बाद आपका उस सब्जेक्ट में कंपार्टमेंट आता है, तो आपको फीस देनी पड़ेगी। Candidate of class 12th who had applied for improvement of performance as regular candidate in the subject for which examination was scheduled from 1st July to 15 July 2020 and their result has been declared as NC, no credit। तो जिन्होंने इम्प्रूवमेंट के लिए पेपर देना था और 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच उनको पेपर देना था, पर उनको रिजल्ट में NC लिखा आया क्योंकि पेपर हुआ ही नहीं, तो उनको फ़ीस नहीं देनी। तो फीस किसको नहीं देनी, जिनके रिजल्ट में NC लिखा है और उन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए अप्लाई किया था, 12th क्लास के स्टूडेंट रेगुलर। आगे चलते हैं सी कैटेगरी। द कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैड अपीयर्ड। देखिए, अपीयर्ड वर्ड इंपॉर्टेंट है। अगर आपने पेपर दे दिया रेगुलर कैंडिडेट के रूप में 6 सब्जेक्ट में और आपका रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया गया है पास, बट कुड नॉट क्लियर वन सब्जेक्ट, कैन अपेयर अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। तो देखिए, आप मेन चीज़ क्या है, आप अपेयर्ड हुए थे और आपका रिजल्ट पास डिक्लेयर हुआ और उसके बाद आप किसी एक सब्जेक्ट में फेल हो और आप अब उसका इम्प्रूवमेंट देना चाहते हो, तो आपको फ़ीस देनी पड़ेगी, नहीं तो आप पास हो, कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो इसलिए अगर आप इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस दे रहे हो तो भी आपको फ़ीस देनी पड़ेगी। नेक्स्ट और डी कैटेगरी आती है, वो UFM के लिए है। तो UFM के लिए ठीक है, करंट एग्जामिनेशन में था और उस सब्जेक्ट का पेपर कैंसिल हो गया था और अब आपको अलाउड किया जा रहा है कंपार्टमेंट पेपर देना, तो आपको भी फ़ीस देनी पड़ेगी। तो सबको फ़ीस देनी है, सिर्फ NC के जो स्टूडेंट्स हैं उनको फ़ीस नहीं देने, जो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहते थे और 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच उनका पेपर शेड्यूल था और वो हुआ नहीं और उनके रिजल्ट में अब NC लिखा है, सिर्फ उनको फ़ीस नहीं देनी, नहीं तो बाकी सबको फ़ीस देनी है एज रेगुलर कैंडिडेट। प्रोसीजर क्या है, सबमिशन ऑफ द LOC बाय स्कूल। स्कूल कैसे सबमिट करें, तो ये हम एग्जामिनेशन इंचार्ज या टीचर के लिए ये प्रोसीजर है कि सबसे पहले उनको जनरेट करना है लिस्ट ऑफ कैंडिडेट प्लेस्ड इन कंपार्टमेंट फॉर द स्कूल लॉगिन से। सेलेक्ट करने हैं उन रोल नंबर और सब्जेक्ट जो कैंडिडेट के जो पेपर देना चाहते हैं कंपार्टमेंट के। उसके बाद उस डाटा को फाइनलाइज करना है और एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी जिसको मुझको नोट डाउन करना है। फिर ऑनलाइन पेमेंट करनी है, पेमेंट का ऑप्शन देखिए ऑनलाइन पेमेंट कह रखा है। फिर एंटर रोल नंबर ऑफ कैंडिडेट डिज़ायरस फॉर अपेयरिंग फॉर द ऑप्शनल एग्ज़ाम। ये अभी हम आगे पढ़ेंगे ऑप्शनल एग्ज़ाम के बारे में, पर स्कूल को अगर ऑप्शनल कैंडिडेट पेपर देना चाहते हैं तो उनका डिटेल भी सेलेक्ट करना है फ़ीस देने के बाद, क्योंकि इनकी फ़ीस नहीं लगनी, आगे हम देखेंगे अभी। और उसके बाद अपनी जनरेट करनी है फाइनल लिस्ट फॉर कीपिंग
इन द स्कूल रिकॉर्ड। तो इस तरीके से एक स्कूल अपनी उस लिस्ट को जनरेट करेगा जिनके पेपर कंपार्टमेंट के होने हैं। फ़ीस पेमेंट का उन्होंने बताया है कि आप डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, NEFT से, RTGS से, फ़ॉरेन में है तो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और स्विफ्ट से पेमेंट कर सकते हैं। तो पेमेंट जो है ऑनलाइन मोड से ही एक्सेप्ट होगी, बाकी कोई तरीका नहीं एक्सेप्ट होगा। पेमेंट देने से पहले स्कूल कैन टेक प्रिंट आउट ऑफ LOC निकाल सकते हैं, उसको चेकलिस्ट के रूप में देख सकते हैं। वंस फीस इज़ पेड एंड फाइनल LOC विल बी प्रिंटेड, जब फीस आप दे दोगे तो फाइनल LOC प्रिंट होगी और उसमें कोई करेक्शन नहीं होगी। तो जो भी करेक्शन आप करना चाहते हैं वो फीस जमा करने से पहले देख लें। अगर आप फ़ॉरेन में हैं और आप स्विफ्ट ऑप्शन अपडेशन का लेते हैं तो वो 2-3 दिन लेते हैं। Hence, schools situated outside India are advised to complete their process, including payment of the fees, in such a way that the process is over before the last date. तो उनके पास टाइम की और थोड़ी कमी है तो वो जल्दी उस काम को पूरा करें। In case of bank-related transaction, no updation of fees on server. The school should contact the respective bank through which the payment was made. ऐसा होता है कि अगर पेमेंट नहीं रिफ्लेक्ट हो रही है आपकी CBSE की साइट पे तो आप फिर उस बैंक से अप्रोच करेंगे जहाँ के थ्रू आपने NEFT या RTGS या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड से पेमेंट की है। कॉन्टैक्ट डिटेल ऑफ बैंक आर गिवन ऑन द CBSE वेबसाइट। जनरली बैंक शैल बी रिक्वायरिंग फॉलोइंग इंफॉर्मेशन टू रिजॉल्व द इशू ऑफ नॉन अपडेशन ऑफ फीस, हैंस केप्ट रेडी फॉलोइंग डिटेल। ये डिटेल आपके पास होनी चाहिए जब आप बैंक के पास जाओ। पेमेंट आपने कैसे की थी, फीस का रेफरेंस नंबर क्या है, कितना अमाउंट डिपॉजिट किया था, डेट ऑफ डिपॉजिट क्या थी, ब्रांच कहाँ कौन सी थी और बैंक की ट्रांजैक्शन ID क्या थी, साथ ही साथ आपका कॉन्टैक्ट नंबर क्या है। तो अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इन सब चीज़ों की डिटेल नोट कर आप बैंक से अप्रोच कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा पूरा प्रोसेस रेगुलर कैंडिडेट का। अब हम इसी प्रोसेस को कंपार्टमेंट वाले जो बच्चे हैं, अगर वो प्राइवेट कैंडिडेट हैं तो उनको क्या करना है उसको समझ लेते हैं। तो अब जो वीडियो का पार्ट आया है वो प्राइवेट कैंडिडेट के लिए है और उन कैंडिडेट के लिए है जिनके रिज़ल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आ रहा है। तो कंपार्टमेंट एग्ज़ाम जो है प्रपोज हुए हैं सितंबर 2020 में, मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ वीडियो में। Those who have appeared in March 2019 full subject, i.e. 5, 6, 7 as per the scheme जो भी है, either as regular candidate through the school affiliated to the board और as private candidate भी अगर आपने एग्ज़ाम दिया है और रिज़ल्ट में आपके कंपार्टमेंट आया है एंड आल्सो कुड नॉट पास इन जुलाई 2019, ऐसे बच्चे जो 2019 के फर्स्ट चांस में पेपर पास नहीं कर पाए थे या फरवरी और मार्च 2020 में जब उनको सेकंड चांस मिला और वो उसमें भी पास नहीं कर पाए, ऐसे कैंडिडेट को भी थर्ड चांस दिया जा रहा है। तो अगर आप जो फर्स्ट चांस मतलब कि जुलाई 2019 का जब कंपार्टमेंट का पेपर हुआ था, अगर बच्चा उसमें भी पास नहीं हुआ, उसके बाद फरवरी मार्च 2020 में उसने सेकंड चांस में पेपर दिया और वो उसमें भी अभी कंपार्टमेंट में है, ऐसे बच्चे अप्रोच करते हैं। एक बच्चा मुझसे भी अप्रोच किया था क्योंकि मैं अपने स्कूल में एग्ज़ाम इंचार्ज हूँ। तो ऐसा बच्चा भी थर्ड चांस के लिए पेपर दे सकता है, तो आप ये इन्फॉर्मेशन उन तक पहुँचाइए, तो वो सितंबर 2020 का पेपर दे सकता है। ठीक है, दोज हु हैव अपेयर्ड इन मार्च 2019, देखिए ये वो वही है जो मार्च 2019 में जिन्होंने पूरा सब्जेक्ट का पेपर दिया था। ठीक है, फुल सब्जेक्ट के पेपर दिए थे रेगुलर कैंडिडेट के रूप में और एफिलेटेड स्कूल से और एज प्राइवेट कैंडिडेट, एंड रिज़ल्ट जो है उनका कंपार्टमेंट आया था। फर्स्ट चांस उन्हें जुलाई 2019 में मिला। दीज कैंडिडेट हैव अप्लाइड फॉर सेकंड चांस, कंपार्टमेंट के लिए उन्होंने अप्लाई किया जो फरवरी मार्च 2020 में हुआ था, पर वो अभी भी नॉट एबल टू अपेयर ड्यू टू द कैंसिलेशन ऑफ एग्ज़ाम। यहाँ तो पेपर दे दिए उन्होंने, फिर उनका रिज़ल्ट कंपार्टमेंट में आ रहा है। यहाँ पेपर नहीं हुए, पेपर वो नहीं दे पाए जो 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच होने थे, तो अब उनको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वहाँ ऊपर पेपर हो चुका था और वो पास नहीं हुए थे, यहाँ पर पेपर नहीं हुआ तो उनको दोबारा से अप्लाई करना पड़ेगा। तो मेन चीज़ क्या है कि आपको दोबारा अप्लाई करना पड़ेगा सेकंड चांस के बच्चे जो पेपर देना चाहते थे, क्योंकि वो मार्च 2019 के बच्चे थे। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th हु हैड अप्लाइड इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस एज ए प्राइवेट कैंडिडेट, जिन्होंने फिल किया था
in the subject for which examination was scheduled between 1st July 2020 and 15 July 2020, और उनके रिजल्ट में NC लिखा आ रहा है। अभी बताया था उनको कोई क्रेडिट नहीं मिला इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस में, तो ऐसे बच्चों को भी अब दोबारा चांस दिया जा रहा है कि वो पेपर दे सकते हैं। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th who had appeared as private candidate in 6 subject ऑफ फरवरी एंड मार्च 2020, ये इस साल के बच्चे हैं जिन्होंने एज प्राइवेट कैंडिडेट इस साल पेपर दिए थे और उनका पास्ट रिजल्ट डिक्लेयर हुआ है, पर वो किसी एक सब्जेक्ट में फेल हैं, तो अगर वो उसको इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी इस एग्ज़ाम को फिल कर सकते हैं अंडर इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस कैटेगरी। क्लास 10th के बच्चे जिन्होंने अप्लाई किया था एडिशनल सब्जेक्ट फॉर अपेयरिंग इन एन एडिशनल सब्जेक्ट इन द सब्जेक्ट कंप्यूटर एप्लीकेशन जिसका कोड 165 है, और इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन जिसका कोड 166 है, विच वर टू बी हेल्ड ऑन 20 मार्च 2020, और वो पेपर कैंसिल हो गया था और उसके बाद वो नहीं हुआ, तो ऐसे बच्चे भी एलिजिबल हैं इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को देने के। कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th एंड 10th हु हैव पनिश्ड अंडर कैटेगरी फर्स्ट ऑफ UFM, और जिनका करंट एग्जामिनेशन था किसी भी सब्जेक्ट का वो कैंसिल हो गया था, तो वो भी अब एलिजिबल हैं कंपार्टमेंट एग्ज़ाम देने के। तो ये लगभग ज़्यादातर उन्हीं से थी, बस जो बच्चे पुराने थे मार्च 2019 के और उसके बाद वो फर्स्ट चांस कंपार्टमेंट का दिया और उसके बाद सेकंड चांस कंपार्टमेंट का दिया या नहीं दिया, वो भी एलिजिबल है थर्ड चांस देने के। ठीक है, तो ये कैंडिडेट प्राइवेट कैंडिडेट के लिए इंस्ट्रक्शन थी। ऑनलाइन सबमिशन होगा, आपको जो भी प्राइवेट कैंडिडेट हैं वो चाहे 12th के हों चाहे 10th के हों, उनको ऑनलाइन सबमिशन करना है। ये उस वेबसाइट का लिंक है जिस पर आप क्लिक कर अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। 13 अगस्त 2020 से शुरू हुए। डिटेल ऑफ इन रेस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट हु आर एलिजिबल टू अप्लाई विल बी ऑटो जनरेटेड इन ऑनलाइन सिस्टम। आपका डिटेल अपने आप CBSE के सिस्टम में जनरेट होगा। इफ़ ए कैंडिडेट मेक्स रॉन्ग एंट्री इन हिज हर एप्लीकेशन फॉर्म और सबमिट फॉल्स इंफॉर्मेशन और स्टेटमेंट और प्रोडक्ट फॉल्स और फेक डॉक्यूमेंट, हिज और हर फॉर्म शैल बी रिजेक्टेड। तो आपको बहुत ध्यान से चीज़ों को फिल करना है, झूठ कुछ नहीं लिखना है। अगर कुछ भी फॉल्स इन्फॉर्मेशन आप दोगे तो आपने जो फीस दी है वो भी फॉरफिट हो जाएगी और आपका कैंडिडेचर भी कैंसिल हो जाएगा। तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ये लिंक है उसका, तो प्राइवेट कैंडिडेट इस लिंक को देख ले, इस पर क्लिक कर वो अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। मेयरली सबमिशन ऑफ फॉर्म एंड फीस वुड नॉट एंटाइटल ए कैंडिडेट टू अपेयर फॉर द कंपार्टमेंट एग्जाम। आप फॉर्म फिल कर दो और फीस जमा कर दो तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप पेपर दे सको। Those who are applying for the examination should ensure that they fulfill all eligibility criteria as stipulated in Annexure 1। Annexure 1 में जो क्राइटेरिया दिया हुआ है, जो हमने पढ़ चुके हैं वैसे 12th के जो आए थे, तो जो अगर आप उन कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो ही आप एलिजिबल हो। अगर आप उन कैटेगरी से नहीं हो तो आप चाहे फॉर्म भर दो, फीस जमा कर दो, आप जब भी एलिजिबल नहीं होगे और आपकी कैंडिडेचर कैंसिल हो जाएगा और आपकी फ़ीस जो है वो फॉरफिट कर ली जाएगी। तो आप उनके Annexure 1 को ढंग से समझ लें। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th और 10th का दिया हुआ है उसमें। रेगुलर कैंडिडेट ऑफ CBSE affiliated school who have appeared for February and March 2000 examination placed under compartment should approach the school। देखो, जो बच्चे रेगुलर कैंडिडेट थे और उन्होंने 2020 का एक एफिलिएटेड पेपर दिया था, अप्रोच करना में नहीं कर सकते। रखना है आपको कि रेगुलेट स्कूल को ही अप्रोच करें। कैंडिडेट विल बी डाउनलोड एडमिट कार्ड फ्रॉम द वेबसाइट ऑफ cbse.nic.in। इन्फॉर्मेशन अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड विल बी गिवन लेटर ऑन। बाद में आपको डेट बताई जाएगी कि कब से आप एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हो। कोई अगर उसमें डिस्क्रिपेंसी है तो आप इमीडिएटली रीजनल ऑफिस में कॉन्टैक्ट करेंगे बोर्ड के। प्रीवियस मार्कशीट इज़ नॉट टू बी सरेंडर्ड टू द बोर्ड। आपको कोई मार्कशीट बोर्ड के पास जाकर जमा नहीं करानी। कैंडिडेट विल बी एग्जामिन्ड ओनली इन द सिलेबस एज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन। पिछले साल का जो सिलेबस था उसके अकॉर्डिंग ही आपका पेपर लिया जाएगा। स्टूडेंट मस्ट गो थ्रू द एलिजिबिलिटी एंड पास क्राइटेरिया एज वेल एज करिकुलम फॉर द ईयर ऑफ एग्जामिनेशन एंड स्कीम ऑफ स्टडी। तो जो इस साल के हैं वो आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होंगे, जो पिछले साल के थे वो सारी चीज़ें आपको देखनी है। वही सिलेबस आपका आएगा, वही पासिंग क्राइटेरिया होंगे, सब कुछ वही होगा। ए कंसोलिडेटेड मार्कशीट विल नॉट बी इशूड टू कैंडिडेट हुज रिजल्ट आर ऑलरेडी पास। जिसका रिजल्ट पहले से पास है
और वो इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस देना चाहता है या एडिशनल सब्जेक्ट का पेपर देना चाहता है, तो उसको कंसोलिडेटेड मार्कशीट नहीं मिलेगी। कंसोलिडेटेड मार्कशीट सिर्फ उनको मिलेगी जिनके रिजल्ट में कंपार्टमेंट लिखा आया है। ये सारे एनेक्चर हैं जिनको हम आगे पढ़ेंगे। इट विल बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द कैंडिडेट टू सबमिट द फॉर्म एंड फीस विद इन द स्टिपुलेटेड शेड्यूल, नो रिक्वेस्ट ऑफ एक्सटेंशन ऑफ डेट। आपको भी कोई एक्सटेंशन नहीं मिलेगी, 13 से 20 के बीच में आपको फॉर्म फिल करना है। CBSE का हेल्पलाइन नंबर गिवन है जिस पर आप कॉल कर कर अपनी जो भी डाउट्स हैं उनको क्लियर कर सकते हो 10 बजे से 5 बजे के बीच में। तो ये इंस्ट्रक्शन सिर्फ प्राइवेट कैंडिडेट को कि आप कैसे फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब वो सारे एनेक्चर आ जाते हैं। तो एनेक्चर 1 में वही बता रखा है कि कौन 12th का पेपर दे सकता है। एज प्राइवेट कैंडिडेट थे जो फरवरी मार्च 2020 में थे, उन्होंने पेपर दिए थे 6 सब्जेक्ट या उसके, और उनको कंपार्टमेंट आई है 2 सब्जेक्ट की, तो वो किसी एक सब्जेक्ट में पेपर कंपार्टमेंट का दे सकते हैं। ऐसे बच्चे जिन्होंने 6 सब्जेक्ट में पेपर दिया और उनका डिक्लेयर जो रिज़ल्ट हुआ है वो पास हुआ है, पर वो इम्प्रूव करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट में वो फेल हैं, तो वो भी एलिजिबल हैं पेपर देने के। कैंडिडेट प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में जिसने पेपर दिया था मार्च 2019 में, उसका रिज़ल्ट जो है कंपार्टमेंट के रूप में आया था, और उसके बाद वो कंपार्टमेंट में था और फर्स्ट चांस उसने जुलाई 2020 में पेपर दिए, 2019 में पेपर दिए। सेकंड चांस उसका फरवरी मार्च 2020 का था, वो उसने अप्लाई किया एक ही सब्जेक्ट में क्योंकि वो एक ही में कंपार्टमेंट आई होगी। और उसके बाद थर्ड चांस ऑफ करंट कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन, थर्ड चांस जो है उसका सितंबर 2020 है, और ये उसका लास्ट चांस होगा। मतलब कि CBSE 3 चांस देती है आपको, 2 चांस का आप यूज़ कर चुके हो, तो उसके बाद आपको ये लास्ट चांस दिया जा रहा है। इसके बाद आपको कंपार्टमेंट को इम्प्रूव करने का कोई चांस नहीं दिया जाएगा। ऐसे बच्चे जो मार्च 2019 में थे, फुल सब्जेक्ट उन्होंने पेपर दिए थे एज प्राइवेट कैंडिडेट, जुलाई में उन्होंने फर्स्ट चांस में पेपर दिया कंपार्टमेंट का, जिसमें वो पास नहीं हुए। सेकंड चांस उनका आया और उन्होंने पेपर फरवरी मार्च 2020 में देना था, पर उनका पेपर हो नहीं पाया 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 के बीच में, तो वो पेपर दोबारा से देंगे, ये उनका सेकंड चांस ही माना जाएगा। और ऐसे बच्चे जो कैटेगरी फर्स्ट के थे और अनफेयर मीन्स में थे और उनका करंट एग्ज़ाम का पेपर कैंसिल हुआ था, वो भी इस कंपार्टमेंट एग्ज़ाम को देने के एलिजिबल हैं। तो एलिजिबिलिटी लगभग रेगुलर वाला ही है, बस यहाँ पर क्योंकि आप प्राइवेट कैंडिडेट हो तो फर्स्ट चांस और सेकंड चांस आपको मिल चुका है, तो ये थर्ड चांस है आपका जिसमें आप पेपर दे सकते हो। 10th के लिए भी सेम चलेगा वही कि अगर आपकी प्राइवेट कैंडिडेट थी, आपकी कंपार्टमेंट आई, फर्स्ट चांस आपने दिया 2 जुलाई 2019 में, सेकंड चांस आपने फरवरी मार्च 2020 में दिया, 2 सब्जेक्ट या एक सब्जेक्ट में, क्योंकि यहाँ पर 2 में दे सकते हैं तो इसलिए यहाँ 1 और 2 सब्जेक्ट लिखा है। तो ये आपका थर्ड चांस है जिसमें आप पेपर दे सकते हो, इसके बाद आपको कोई चांस नहीं मिलेगा। ये वो है कि आपने एडिशनल सब्जेक्ट के लिए अप्लाई किया था, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, और पेपर नहीं हो पाया तो आप उनका पेपर भी दे सकते हो। और ऐसे बच्चे जो कैटेगरी फर्स्ट एंड फेयर मीन्स के थे वो भी पेपर देने के एलिजिबल हैं। तो ये वो लोग हैं, जो वो बच्चे हैं जो पेपर फिल कर सकते हैं। लास्ट डेट वही है, 13 से 20 के बीच में आपको सारा काम करना है। 300 पर सब्जेक्ट आपकी फ़ीस है, 2000 पर सब्जेक्ट आउटसाइड इंडिया के लिए फ़ीस है। लेट फीस 2000 रुपये है, प्लस ये है जो आप पर सब्जेक्ट यहाँ देंगे। 21 और 22 यहाँ पर सिर्फ 2 दिन है, तो आपके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट हैं वो 13 से 20 के बीच में है, तो आप जल्दी से जल्दी इसको काम को पूरा करेंगे। कोई एक्सटेंशन की डेट नहीं मिलेगी, चाहे हॉलीडे हो। CBSE का ऑनलाइन सिस्टम वर्क कर रहा है, आप उस पर काम कर सकते हो। विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट को फ़ीस नहीं देनी। फ़ीस कैलकुलेट करने का सिंपल सा है कि आपने अगर फॉर्म फिल कर दिया, फ़ीस भी जमा कर दी, सब कुछ काम 20 तारीख से पहले कर दिया तो कोई लेट फ़ीस नहीं लगेगी। अगर फॉर्म फिल किया, फाइनलाइज भी कर दिया, पर फ़ीस नहीं जमा कराई, फ़ीस जमा कराई 20 अगस्त के बाद, तो आपके ऊपर लेट फ़ीस एप्लीकेबल हो जाएगी। तो आपको 20 तारीख से पहले सारा काम पूरा करना है, जो डेट आपको याद रखनी है। अब एग्जामिनेशन ऑफ फ्यू सब्जेक्ट वर कैंसिल्ड बाय द CBSE, हैंस एप्लीकेबिलिटी ऑफ फीस इज़ गिवन बिलो। तो फीस कैसे दी जाएगी, कौन देगा, वो यहाँ पे बता रखा है कि जो 2 मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट के पेपर दिए थे और उसके बाद उनकी कंपार्टमेंट आई थी, उन्होंने फर्स्ट चांस जुलाई 2019 में दिया। सेकंड चांस जो है उनका मार्च या फरवरी 2020 था और उन्होंने पेपर दे दिया। अब वो थर्ड चांस के लिए एलिजिबल हैं, पर उनको फ़ीस जमा करनी पड़ेगी। ऐसे बच्चे जो मार्च 2019 में फुल सब्जेक्ट का पेपर दिए थे और उनकी कंपार्टमेंट आई थी, फर्स्ट चांस उन्होंने 2019 में दिया,
सेकंड चांस उनका फरवरी मार्च 2020 था, पर पेपर नहीं हो पाया, चाहे वो कंप्यूटर एप्लीकेशन हो या कंप्यूटर टेक्नोलॉजी हो। जिनका पेपर होना था 20 मार्च को और वो पेपर नहीं हुआ, तो वो और उनको क्योंकि उसके बाद उनको कोई वो भी नहीं मिला, तो उनको फ़ीस नहीं देनी क्योंकि उनकी ऑलरेडी फ़ीस डिपॉजिटेड है। ऐसे कैंडिडेट जो क्लास 12th के थे, ये दोनों चीज़ें क्लास 10th के लिए थी, जिन्होंने इम्प्रूवमेंट ऑफ परफॉर्मेंस के लिए फिल किया था एज प्राइवेट कैंडिडेट और उनका पेपर 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच में होना था, उनका पेपर नहीं हो पाया और उनके रिजल्ट में NC लिखा आ रहा है, मतलब कि नो क्रेडिट लिखा आ रहा है, तो उनको भी फ़ीस जमा करने की ज़रूरत नहीं है, वो सिर्फ अप्लाई करेंगे, फ़ीस नहीं उनको पे करनी। ऐसे कैंडिडेट जो क्लास 12th के थे और उन्होंने पेपर दिया 6 सब्जेक्ट का फरवरी और मार्च 2020 में और उनके रिजल्ट में पास लिखा आ रहा है और उसके बाद वो अब इम्प्रूव करना चाहते हैं जिस सब्जेक्ट में वो फेल हैं, तो उनको फ़ीस देनी पड़ेगी। ऐसे कैंडिडेट जो क्लास 10th के हैं और उन्होंने अप्लाइड फॉर अपेयरिंग इन एडिशनल सब्जेक्ट के लिए पेपर देना था, कंप्यूटर एप्लीकेशन और इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटर टेक्नोलॉजी, जिनका पेपर 20 मार्च को होना था पर एग्ज़ाम नहीं हो पाया, तो उनको फ़ीस देने की ज़रूरत नहीं है। अनफेयर मीन कैटेगरी वाले बच्चों को फ़ीस देनी पड़ेगी। तो ये फ़ीस का सिस्टम था कि किसको देनी है और किसको नहीं देनी। क्या प्रोसीजर है ऑनलाइन एप्लीकेशन फिल करने का, तो आपको पहले आपका रोल नंबर, आपका स्कूल नंबर, आपका सेंटर नंबर डालना है जो एडमिट कार्ड में मेंशन था। उसके बाद आपको एड्रेस और सब्जेक्ट सेलेक्ट करने हैं, क्लास 12th के लिए है ये सिर्फ। फिर आपको एक अपनी एप्लीकेशन आईडी मिलेगी, उसको आपको नोट कर कर रखना है। फिर अपना आपको फ़ोटोग्राफ अपलोड करना है, अपने साइज सिग्नेचर अपलोड करने हैं। फ़ोटोग्राफ का साइज़ जो मैक्सिमम है वो 50 KB होना चाहिए, JPG फॉर्मेट में वो होना चाहिए। जो सिग्नेचर वाला है उसका जो मैक्सिमम साइज़ है वो 4 KB का होना चाहिए और JPG में वो होना चाहिए, जब भी वो अपलोड होंगे। फिर आप अगर फ़ीस के लिए आपको फ़ीस देनी है जो कैटेगरी A में, उसके बाद D में और उसके बाद F में देनी है, तो आप अगर वो है तो आप फ़ीस जमा करिए और पेमेंट कर दीजिए। फ़ीस पेमेंट का वही है कि आप इन सारी चीज़ों से पेमेंट कर सकते हैं, तो इनके थ्रू आप फ़ीस जमा कर दीजिए। जहाँ पर फ़ीस एप्लीकेबल नहीं है वहाँ पर, ठीक है, कोई भी फ़ीस आपसे ऑफलाइन नहीं ली जाएगी। जहाँ फ़ीस नहीं होगी वहाँ पर आपके पास फ़ीस पेमेंट का ऑप्शन भी नहीं आएगा, तो वो फ़ीस अपने आप अपडेट हो जाती है बैंक के थ्रू CBSE सर्वर पर। 24 घंटे उसमें लगते हैं, 24 घंटे आप रुकिए और अगर आपकी फ़ीस नहीं अपडेट हो रही तो आप इन सारे डॉक्यूमेंट के साथ जाकर बैंक से अप्रोच कर सकते हैं। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स मैं आपको ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ वीडियो में, तो इसलिए मैं अब दोबारा नहीं बोल रहा। प्रोसेसिंग चार्जेस रिसीव्ड बाय बैंक, पेमेंट जो कलेक्ट करेगा बैंक वो डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, इंटरनेशनल कार्ड से ले सकता है। इसी के साथ बैंक प्रोसेसिंग चार्जेस भी आपसे चार्ज करेगा, तो वो आपको देने पड़ेंगे, वो वेबसाइट पर ऑलरेडी गिवन है। अब जो बात आती है वो आती है ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, क्योंकि उन्होंने कहा था कि ऐसे रेगुलर कैंडिडेट जो ऑप्शनल एग्ज़ाम देते हैं, मतलब कि जिनका रिजल्ट डिक्लेयर हो चुका है पर उनका पेपर नहीं हुआ था। एग्जाम्पल मैं इसमें देता हूँ, जैसे 12th क्लास में बिजनेस स्टडी का पेपर नहीं हुआ और उसके मार्क्स आए हुए हैं, ठीक है, तो वो मार्क्स की वेटेज उन्होंने जो पेपर दिए थे उनके अकॉर्डिंग मिल गई थी। अगर आप लोग अपने सब्जेक्ट्स के नंबर से सेटिस्फाई नहीं हैं तो आप ऑप्शनल एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल हैं, आप पेपर दे सकते हैं। तो ये सर्कुलर उनके लिए है जो ऑप्शनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो ऑप्शनल एग्जामिनेशन आर प्रपोज टू बी कंडक्टेड इन द मंथ ऑफ September 2020 अलॉन्ग विथ कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन। डेट उसकी अनाउंस जल्दी से जल्दी अभी हो जाएगी। ऐसे बच्चे कैंडिडेट ऑफ क्लास 12th whose result has been declared based on the assessment scheme in the subject for which examination was scheduled between 1st July 2020 to 15 July 2020 and wish to improve their performance are eligible to appear for the optional examination. Such student will approach to their school, क्योंकि रेगुलर के लिए तो स्कूल के पास आपको जाना पड़ेगा और अपना नाम जो है सबमिट करना पड़ेगा स्कूल की LOC में। दिस इज़ इन कंप्लायंस ऑफ द नोटिफिकेशन जो 25 जून 2020 को अप्लाई हुआ था। मार्क्स ऑब्टेन बाय द कैंडिडेट इन दीज ऑप्शनल एग्जामिनेशन विल बी ट्रीटेड एज फाइनल फॉर दोज हु हैव ऑप्टेड टू टेक दिस एग्ज़ाम। तो देखिए, अगर आपने जो मार्क्स आप इसके इस पेपर में आएंगे वो आपके फाइनल माने जाएंगे, पहले जो आ चुके हैं वो आपके मार्क्स अपने आप ही नल हो जाएंगे फिर। तो अगर आप इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आप इस बात को याद रखिएगा कि अगर जो भी इसमें पेपर में आपके नंबर आएंगे वही फाइनल हो जाएंगे।
तो आपको लगता है कि आप उससे ज़्यादा ला सकते हैं तो आप ज़रूर पेपर दीजिए। सीबीएसई जो है इशू करेगा 2 सर्कुलर के थ्रू प्राइवेट और कैंडिडेट, ये 12 ये एक चल ही रहा है जो हम कर रहे हैं। दिस सर्कुलर जो है वो रेगुलर कैंडिडेट के लिए है। एलओसी स्कूल को सबमिट करनी है तो ई परीक्षा के थ्रू वो करेगा। 13 अगस्त से 20 अगस्त के बीच में वो करनी है। एग्ज़ाम 2020 में होना है। स्कूल विल इन्फॉर्म द अबाउट द डेट ऑफ डाउनलोडिंग एडमिट कार्ड, स्कूल को बता दिया जाएगा कब एडमिट कार्ड डाउनलोड होंगे। आपको सिर्फ अपने स्कूल से अप्रोच करना है और अगर एडमिट कार्ड में कोई डिस्क्रिपेंसी है तो स्कूल रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट करेगा। कैंडिडेट अपेयरिंग एज प्राइवेट कैंडिडेट फॉर ऑप्शनल एग्जाम, सेपरेट सर्कुलर उसके लिए इशू किया गया है, तो वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। कोई भी डिफ़िकल्टी हो ऑनलाइन सबमिशन में तो आप आईटी यूनिट रीजनल ऑफिस से कांटेक्ट कर सकते हैं। एनेक्सर A123 में आपको सारी डिटेल बता रखी है कि क्या क्या होगा, कौन एलिजिबल है, फीस स्ट्रक्चर क्या होगा और ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे सबमिट होनी है। तो क्लास 12th का रिजल्ट जो है असेसमेंट स्कीम के बेस पर पहले से डिक्लेयर हो चुका है। 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच में जो पेपर होने थे और नहीं हुए, और अगर आप उसका ऑप्शनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हो। आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट जो है वो इशू की जाएगी। It would be responsibility of the school to submit LOC within the stipulated schedule. No request of extension of date or any issue will be considered. तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्कूल की है वो कि विद इन टाइम वो करे। जो प्राइवेट कैंडिडेट हैं उनके लिए अलग से इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमारी CBSE की वेबसाइट पर अवेलेबल है। अब ऑप्शनल स्कीम में एलिजिबिलिटी क्या है क्लास 12th के लिए, तो ऐसे कैंडिडेट जिनका रिजल्ट असेसमेंट स्कीम के बेस पर डिक्लेयर हो चुका है 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 के बीच में, जिनका पेपर नहीं हुआ था और वो उस पेपर में इम्प्रूव करना चाहते हैं अब देरी जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, क्योंकि नंबर उनको सबको उस सब्जेक्ट में मिल चुके हैं और वो चाहते हैं या वो मानते हैं कि वो उससे ज़्यादा नंबर ले सकते हैं, तो वो ऑप्शनल एग्जामिनेशन स्कीम के थ्रू पेपर दे सकते हैं। शेड्यूल एंड फीस क्या है, कोई फ़ीस उनको नहीं देनी, बस 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में उनको अपने स्कूल को बताना है। तो यहाँ आपको 2 दिन ज़्यादा मिल रहे हैं क्योंकि फ़ीस जमा नहीं होनी, इसलिए 22 तारीख तक का टाइम आपको दिया गया है। तो अगर आप पेपर देना चाहते हैं, अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं, तो आपको स्कूल को जाकर बताना पड़ेगा सो दैट स्कूल LOC में आपका नाम शामिल कर सके और आपका डाटा फाइनलाइज होकर CBSE तक समय पर पहुंच सके। तो आपको कोई फ़ीस पे नहीं करनी, कोई भी डेट एक्सटेंशन का आपको कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसलिए आपको 13 से 22 के बीच में स्कूल को अप्रोच करना ही पड़ेगा। प्रोसीजर क्या है, स्कूल क्या करेगा, पहले जनरेट करेगा LOC लिस्ट ऑफ कैंडिडेट कहते हैं उसको। उसके बाद वो रोल नंबर सेलेक्ट करेगा, सब्जेक्ट सेलेक्ट करेगा जो ऑप्शनल एग्ज़ाम देना चाहते हैं, एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, फिर वो एंटर करेगा रोल नंबर जो डिज़ायरस है कैंडिडेट जो अपेयर करना चाहते हैं ऑप्शनल एग्ज़ाम में, और वो ऑटो जनरेटेड होगी। उसके बाद वो उसको फाइनल करेंगे और अपने रिकॉर्ड में उसको रख लेंगे, क्योंकि आपको फ़ीस तो पे करनी नहीं है तो फ़ीस का कोई ऑप्शन आपके लिए नहीं आएगा। अब आता है ये प्राइवेट कैंडिडेट के लिए जो ऑप्शनल एग्ज़ाम अगर वो देना चाहते हैं, जैसे ही ये रेगुलर के लिए था वैसे ही वो प्राइवेट के लिए है। तो ऑप्शनल एग्ज़ाम उनके लिए भी रखा गया है जिनके पेपर 1 जुलाई 2020 के बीच और से 15 जुलाई 2020 के बीच में होने थे और वो एग्ज़ाम नहीं हो पाए और उनको असेसमेंट स्कीम के थ्रू उनके मार्क्स दे दिए गए हैं। तो अगर वो अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो वो भी एलिजिबल हैं उस पेपर को देने के लिए, पर उनको ये याद रखना है कि जो नंबर अब वो इसमें लेके आएंगे वो उनके फिर फाइनल मार्क्स माने जाएंगे। प्राइवेट कैंडिडेट जो चाहते हैं, इच्छा रखते हैं अपेयर करने की ऑप्शनल एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, तो वो CBSE की साइट के पर 13 तारीख से लेकर 22 तारीख के बीच में फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो कैंडिडेट कोई भी रॉन्ग एंट्री, कोई फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसमें ना दे, जो सही है वही चीज़ भरे। अगर आपने कुछ गलत करा और फीस जमा कर दी तो वो फॉर्म आपका रिजेक्ट हो जाएगा और की फ़ीस जो है वो फॉरफिट हो जाएगी, मतलब कि जब्त कर ली जाएगी, वापस आपको नहीं दी जाएगी। सबमिशन करना और फीस जमा करने से आप एंटाइटल नहीं हो सकते। जो कैटेगरीज उन्होंने बनाई हैं सिर्फ वही लोग एलिजिबल हैं पेपर देने के, हर व्यक्ति नहीं है। तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखकर अगर आप उसमें आते हैं तो ही अप्लाई करें। रेगुलर कैंडिडेट ऑफ CBSE 2000 CBSE एफिलेटेड स्कूल, वो अपने स्कूल को अप्रोच करेंगे। वो प्राइवेट कैंडिडेट के रूप में फॉर्म फिल नहीं कर सकते तो उनको अपने स्कूल को ही अप्रोच
करना पड़ेगा। एडमिट कार्ड की डेट जो है वो बाद में आपको बताई जाएगी, इन्फॉर्म की जाएगी लेटर, जो सीबीएसई की साइट पर आएगी और आप अपने एडमिट कार्ड को डाउनलोड कर सकते हैं। प्रीवियस मार्कशीट इज़ नॉट टू बी सरेंडर्ड टू द बोर्ड। बोर्ड के पास वो पुरानी मार्कशीट आपको जमा नहीं करानी। सिलेबस ठीक है पुराना चलेगा, पासिंग क्राइटेरिया वही चलेगा जो पिछले साल था। इस साल का कोई भी रूल आपके ऊपर एप्लीकेबल नहीं होगा, पिछले साल के ही रूल एप्लीकेबल होंगे, चाहे वो सिलेबस से संबंधित हो चाहे पास होने से संबंधित हो। कंसोलिडेटेड मार्कशीट आपको इशू की जाएगी, तो ये आपको याद रखना है कि यहाँ आपको कंसोलिडेटेड मार्कशीट ज़रूर मिलेगी क्लास 12 की। जो पेपर होने थे और वो नहीं हुए और उसके थ्रू आपको मार्क्स दे दिए गए हैं, तो आपको दोबारा से जो है कंसोलिडेटेड मार्कशीट इशू की जाएगी आफ्टर आप जो एग्ज़ाम दे देंगे उसके बाद। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एनेक्सर 1 में है, 2 में फ़ीस स्ट्रक्चर है, 30 में डिटेल है कैसे फॉर्म सबमिट करना है, और रीजनल ऑफिस हैं। जो रीजनल ऑफिस अगर आप चाहेंगे तो सीबीएसई की वेबसाइट पर आपको मिल जाएंगे। मेरी वीडियो में ये रीजनल ऑफिस की एड्रेस नहीं है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी कैंडिडेट की है कि वो स्टिपुलेटेड शेड्यूल के अंदर फॉर्म को जमा कराए, कोई भी रिक्वेस्ट एक्सटेंशन की नहीं मिलेगी। सीबीएसई की हेल्पलाइन नंबर पर आप कांटेक्ट कर 10 बजे से 5 बजे के बीच में सभी वर्किंग डे पर अपनी क्वेरीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शनल के लिए एलिजिबिलिटी अगर देखें तो क्लास 12 की ये है कि आपको 1 जुलाई 2020 से 15 जुलाई 2020 में पेपर देना था और पेपर नहीं हो पाए, तो आप अपनी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए पेपर देना चाहते हैं तो आप एलिजिबल हैं। एनेक्सर 2 ये बताता है कि फ़ीस तो आपको नहीं देनी, 13 अगस्त से 22 अगस्त के बीच में आपको बस ऑनलाइन फॉर्म फिल करना है, फ़ीस लग नहीं रही, बस डेट याद रखिए 13 से 22 अगस्त के बीच में। कोई भी डेट का एक्सटेंशन का आपका कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि सीबीएसई की वेबसाइट 24/7 एक्टिव है, हॉलीडे के दिन भी वो चल रही है, तो आपसे कोई भी टेक्निकल ग्राउंड या किसी भी बेस पर आपकी कोई रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। प्रोसीजर क्या है कि पहले आप स्कूल में अपना रोल नंबर, अपना स्कूल नंबर, अपना सेंटर नंबर डालें जो एडमिट कार्ड में मेंशन है। एड्रेस और सब्जेक्ट आपको सेलेक्ट करने हैं अगर आप क्लास 12 के हैं। एक एप्लीकेशन आईडी जनरेट होगी, उसको आपको नोट करके रखना है। फ़ोटोग्राफ आपको अपना अपलोड करना है जिसका मैक्सिमम साइज़ 50 KB होगा, जेपीजी में होगा। सिग्नेचर अपलोड करने हैं जिसका मैक्सिमम साइज़ 4 KB होगा, ये भी जेपीजी फॉर्म में होगा। इस तरीके से आप फॉर्म को फिल कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसके साथ ही मेरी आज की वीडियो समाप्त होती है, जिसमें मैंने कंपार्टमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें आपके सामने रख दी। वीडियो अगर पसंद आए, जो मेरे हिसाब से आनी चाहिए क्योंकि मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाए, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, मैक्सिमम बच्चों तक, टीचर्स तक शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो टिल दी एंड। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन। मेरा नाम प्रदीप खोक्कर है, मेरे चैनल का नाम खोक्कर प्रेजेंटेशन है।